नमस्कार। सभी लग्नों या फिर सभी राशियों के 12 भावों में सभी ग्रहों के फलों की चर्चा करते हुए आज हम मीन राशि या फिर मीन लगन के 12 भावों में मीन राशि या फिर मीन लगन मतलब कि जहाँ पर 12 नंबर लिखा हुआ लगन में तो मीन लगन हुआ, या फिर चंद्रमा अगर मीन यानी 12 नंबर बैठा हुआ तो मीन राशि हुआ। इसे अंग्रेजी में पाइसेस बोलते हैं। तो उसके 12 भाव में हम बृहस्पति यानी कि जुपिटर के फलों की चर्चा करेंगे। और ये जो सामने आप अद्भुत मंदिर देख रहे हैं, ये मंदिर इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि बृहस्पति यानी गुरु अगर आपकी कुंडली में ख़राब फल दे रहे हैं तो इन सारे मंदिरों का मतलब पार्टिकुलर जो मंदिर दिखाया जा रहा है वही नहीं, कोई भी मंदिर में प्रतिदिन जाकर शीश नवाने से, ऐसा नहीं कि सिर्फ दान दक्षिणा करने से, सिर्फ मंदिर जाइए, शीश नवाइए, प्रणाम कीजिए तो उसका फल अच्छा मिलता है। ये भारत के अद्भुत स्थापत्य कला के कुछ नमूने थे। अब आइए चर्चा करते हैं हम मीन राशि या फिर मीन लगन। यहाँ पर गुरु जो बृहस्पति हैं वो स्वयं लगन के ही स्वामी बन जाते हैं, और साथ ही साथ दसम भाव के स्वामी मतलब कि रोजगार, व्यापार या फिर अपना जो कार्य क्षेत्र कह लीजिए उसके स्वामी बनते हैं। जो मीन राशि होती है कालपुरुष की 12वीं राशि होती है, मोक्ष त्रिकोण की यह राशि है। अगर यही लगन बन जाता है आपका तो परोपकार या फिर त्याग की भावना जो होती है वो प्रधान हो जाता है। यहाँ पर अद्भुत ज्ञान, दार्शनिक प्रवृत्ति के ऐसे लोग होते हैं जो त्याग की भावना रखते हैं, अपना नुकसान करा के भी दूसरे का फ़ायदा या फिर दूसरे का हित ये लोग सोचते हैं। ये एक प्योर अध्यात्म की भी राशि है जहाँ पर व्यक्ति अध्यात्म की पराकाष्ठा को प्राप्त कर सकता है। अब यदि बृहस्पति के फलों की चर्चा करेंगे 12 भावों में तो सबसे पहले लगन में चर्चा करते हैं। लगन में ही बृहस्पति अगर आपके बैठ गए तो यहाँ पर व्यक्ति को रूपवान भार्या मिलती है, अर्थात उसको पार्टनर जो प्राप्त होता है, पति या पत्नी, वो रूपवान और एक अच्छा गुणवान होता है। उसे राज्य, पिता एवं कारोबार के क्षेत्र से भी प्रतिष्ठा, लाभ तथा कीर्ति मिलती है क्योंकि दसम के भी स्वामी बृहस्पति यहाँ पर स्वयं हैं। वह धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, जाहिर सी बात है क्योंकि 12 पाइसेस मतलब धार्मिक प्रवृत्ति होना। इस तरह की जो कुंडली होता है, ऐसा व्यक्ति सुंदर शरीर वाला, अमीर तथा अनेक संपत्ति का भी मालिक होता है। उसे पिता के द्वारा काफ़ी कुछ सहयोग की प्राप्ति होती है, धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ उसे मनपसंद संतान की प्राप्ति होती है क्योंकि यहाँ पर पंचम जो दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पर, तो वहाँ पर उच्च दृष्टि पड़ रही है, तो विद्या संतान के भाव में इसे बहुत अच्छी रिजल्ट की प्राप्ति होती है। चूँकि यहाँ पर जो त्रिकोण बन रहा है 1, 5, 9 वाले जो बन रहा है उसमें जलीय राशियाँ हैं, तो ऐसे लोग काफ़ी भावुक प्रवृत्ति के होते हैं, जल्द ही किसी की पीड़ा को अपना समझने लगते हैं, या फिर कभी कभी अगर बृहस्पति यहाँ पर कमज़ोर भी पड़ता है तो बिना सोचे समझे दूसरे की बात को भी वो मान लेते हैं। ऐसे में नुकसान का योग बनता है, तो सोचना विचारना बहुत आवश्यक है। अब यदि बृहस्पति दूसरे भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर व्यक्ति की सभी लालसाएं पूरी होती है, मतलब उसकी जो जितनी महत्वाकांक्षा होती है, जितनी भी मनोकामना होती है, मनोरथ जिसे कहते हैं हम, वो पूर्ण होने के योग बनते हैं। यहाँ पर वह द्वितीय के में लड़ाई से भी लाभ उठाता है, अर्थात अगर कहीं लड़ाई वाले एरिया में चला गया है या फिर लड़ाई किसी का हो रहा है तो वहाँ से भी लाभ प्राप्त करेगा, अर्थात न्यायाधीश हो सकता है या फिर पंच परमेश्वर हो सकता है, मतलब किसी तरीके से उस क्षेत्र से भी इसे लाभ के योग बनते हैं। साथ ही साथ वह वाक् चातुर्य होता है और काफ़ी बुद्धिमान भी होता है, तो अपने चातुर्य बल से कारोबार आदि क्षेत्रों में काफ़ी सफलता अर्जित करता है वो। साथ ही साथ माँ बाप का यहाँ पर सुख बहुत अधिक प्राप्त नहीं हो पाता है, थोड़ी वहाँ पर समस्याएं बनती हैं, हो सकता है माँ बाप से कुछ दूर रहने का योग यहाँ पर बने। इस तरह का व्यक्ति जो होता है अपने व्यक्तिगत प्रभाव से काफ़ी यशस्वी होता है, शौर्यवान होता है, उसे उम्र के क्षेत्र में भी लाभ होता है, पुरानी चीज़ों से भी लाभ की प्राप्ति होती रहती है क्योंकि अष्टम को वो दिख रहा है। दैनिक जीवन काफ़ी प्रभावकारी होता है, व्यापार में भी ऐसे व्यक्ति को लाभ मिलता रहता है क्योंकि दसम पर भी क्षेत्र बन रहा है, तो उसका जो खुद का जो व्यापार होगा, खुद का जो कार्य क्षेत्र होगा वो काफ़ी सशक्त होता है और काफ़ी नाम कमाता है ऐसा व्यक्ति। अब यदि बृहस्पति आपके तीसरे भाव में जाकर बैठ जाए तो यहाँ पर थोड़ी सी स्थिति गड़बड़ है क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर शत्रु भाव में आकर बैठे हैं। यहाँ पर घर का, परिवार का जो माहौल होता है वो काफ़ी थोड़ा अशांत होने के योग यहाँ पर बनते हैं। पिता से लड़ाई बंदी रहती है, पिता से अनबन रहता है, आपस के भाई बंधुओं से भी मतभेद रहता है। हालांकि एक चीज़ यहाँ पर है कि आय में बढ़ोतरी का योग यहाँ पर बनता है। जीवन संगिनी जो उसे मिलता है, मतलब समझने वाला पार्टनर जो मिलता है, उसका व्यवहार भी सौभ्यपूर्ण, सौहार्दपूर्ण रहता है। इस तरह के व्यक्ति को अपने भाई बहनों का सुख जो है कुछ वैमनस्य के बाद मिलता है, मतलब थोड़ा बहुत मतभेद की स्थिति यहाँ बनती है। हालांकि व्यक्ति जो होता है यहाँ पर खासकर
स्पाइसेस जो मीन राशि होता है, ऐसे लोग दार्शनिक होते हैं, सामने वाले को समझते हैं, सामने वाले को समय भी देते हैं समझने का। तो कुछ परेशानी भी है, कुछ वैमनस्यता भी है, कुछ मतभेद भी है, उसके बाद भी ये लोग बना कर रखते हैं। पराक्रम में बढ़ोतरी होती है, राज्य में प्रभाव बढ़ता है, कारोबार में भी सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि यहाँ पर 7वें घर पर, 9वें घर पर, 11वें घर पर दृष्टि है। हालांकि कारोबार आय के क्षेत्र में थोड़ी अड़चन आती है, क्योंकि 11वें पर नीच दृष्टि है। अब यदि बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ व्यक्ति की शारीरिक सुंदरता और घरेलू सुख में काफ़ी बढ़ोतरी होती है, क्योंकि बृहस्पति जो है केंद्र के स्वामी हैं और केंद्र में ही बैठे हैं। बृहस्पति को यहाँ पर थोड़ा केंद्रीय होने का दोष लगेगा। हालांकि बृहस्पति यहाँ पर मित्र राशि में ही बैठे हैं, तो उस दोष को ज़्यादा नहीं पड़ पाएगा और यहाँ पर व्यक्ति को अच्छे शुभ प्रभाव मिलते हैं। शारीरिक सुंदरता अच्छी होती है, घरेलू सुख, क्योंकि चतुर्थ भाव में घरेलू सुख देखा जाता है, घर देखा जाता है, तो वहाँ बढ़ोतरी होगी। माँ के सहयोग से उसे भूमि संपत्ति का भी लाभ मिलता है, माता का आशीर्वाद लेता रहे व्यक्ति। अजनबी व्यक्ति से बिना बात के उलझना आपके लिए घातक हो सकता है, आपके लिए दुख का कारण हो जाता है। तो अजनबी स्थान पर या फिर अजनबी लोग से आपको ना ही उलझना है और ना ही बहुत ज़्यादा बात को खींचना है। जितना हो सके माधुर्य से, अच्छे से, प्यार से बात को समाप्त करना है। इस तरह ग्रह योग वाले व्यक्ति को ज़मीन एवं भूमि का अच्छा सुख मिलता है, पिता से शक्ति मिलती है, सरकार से सम्मान भी मिलता है और कारोबार में भी अच्छा खासा बढ़ोतरी होता है। अब यदि बृहस्पति आपके पंचम भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर बृहस्पति जो है लगन के स्वामी होकर पंचम में बैठे हैं और वो भी उच्च का होकर बैठे हैं। काफ़ी अच्छा फल यहाँ पर देखने को मिलेगा। व्यक्ति ऊंची शिक्षा प्राप्त करता है, वह ज्ञानी, आस्थावान होता है, ज्योतिषी और कुल श्रेष्ठ होता है। ज्योतिषी कहने का मतलब गुप्त विद्या उसे अच्छी तरीके से प्राप्त कर लेगा, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लेगा। साथ साथ रिसर्च फील्ड में भी जाए तो वहाँ भी डीप रिसर्च एनालिसिस कर लेता है ऐसा व्यक्ति। उसे संतान, विद्या, बुद्धि एवं भाषा का श्रेष्ठ मिलता है, वो कई भाषाओं का भी ज्ञाता यहाँ पर हो जाता है। इस तरह के जो कुंडली है, ऐसे में व्यक्ति कुछ नीच या फिर अवैध कर्म भी कर सकता है। कारण ये है कि जो बैठे तो उच्च घर में है, लेकिन सामने जो सप्तम भाव है, सामने यहाँ से जो चतुर्थ सप्तम भाव है, दसम, यहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है, 11वां भाव, तो वो नीच दृष्टि पड़ रही है इनकी वहाँ पर। तो लाभ कमाने के लिए व्यक्ति कुछ अवैध कार्य भी कर सकता है। हालांकि पिता से उसे अच्छा सहयोग प्राप्त होता है और अपने काम के प्रति अधिक दिलचस्पी व्यक्ति रखता है। अब यदि बृहस्पति आपके छठे भाव में जाकर बैठ गए तो ये सूर्य की राशि में बैठे हैं और लगन का स्वामी छठे में गया है, थोड़ा परेशानी होगा। साथ ही साथ दसम के भी स्वामी हैं ये, तो आपको जो आपका कार्यक्षेत्र होगा वहाँ पर सेवा भाव को जागृत करना होगा। आपके अंदर एक अहम की भावना नहीं आनी चाहिए। अहम का भावना आएगा तो आपको समस्या होगी। आपके अंदर सेवा भाव की एक जागृति होगी तो आप ज़्यादा सफल होंगे। व्यक्ति भाग्यवान, विद्वान तथा परिश्रमी होता है। वह अपने अच्छे कार्यों के लिए कई बार प्रतिष्ठित किया जाता है। हालांकि शारीरिक दोष के कारण कुछ दुखी होता है, शारीरिक रूप से थोड़ा परेशान रहता है, उसका खर्च भी बढ़ जाता है यहाँ पर। हालांकि दुश्मनों पर उसकी पकड़ जो है वो मजबूत रहती है। इस तरह के कुंडली वाले व्यक्ति जो होता है उसका शारीरिक सुंदरता और स्वास्थ्य में थोड़ी कमी आती है। उसे पिता या फिर जो कारोबार होता है सरकार से संबंधित, उसमें वृद्धि का योग बनता है। वह अपने शारीरिक मेहनत के बल पर भी उन्नति करता रहता है। बाहरी स्थानों से थोड़ा असंतोष की भावना होती है, मतलब कि जन्म स्थान से जुड़ के जितना काम करे उतना सफल है। बाहरी विदेश स्थान से उससे ज़्यादा लाभ के योग नहीं है यहाँ पर। सरकारी योग में भी अच्छा योग बन रहा है यहाँ पर। साथ साथ यदि सप्तम भाव में जाकर बृहस्पति बैठ जाएँ तो देखिए दसम से दसम बैठे हैं, यहाँ पर मजबूत हो गए हैं बृहस्पति। हालांकि आमदनी संबंधित कुछ समस्याएं उठानी पड़ती हैं, आय से संबंधित कुछ समस्या होती है, लेकिन फिर भी व्यक्ति प्रसिद्ध होता है, वह सुंदर स्वरूपवान होता है, उसे अधिकतर कलाकार बनता है ऐसा व्यक्ति यहाँ पर देखा जाता है। कलाकार या फिर किसी भी प्रतिस्पर्धात्मक चीज़ में जहाँ पे कंपटीशन वगैरह होता है वहाँ पे व्यक्ति सफल होता है। बड़ा बलशाली भी होता है क्योंकि लगन पर दृष्टि पड़ती है और तीसरे भाव पर दृष्टि पड़ रही है। इससे उसके आप अपने जो परिवार होता है, परिवार से सगे संबंधी और अपने छोटे भाई बंधुओं से भी अपार प्रेम यहाँ पर मिलता है। हालांकि इस तरह के जो कुंडली वाला व्यक्ति होता है यहाँ पर व्यक्ति को भार्या पक्ष से या फिर जो उसके पत्नी पक्ष या फिर पार्टनर पक्ष समझ लीजिए, वहाँ से सुख एवं शक्ति प्राप्त होता है। भाई बहनों से भी अच्छा सुख सहयोग प्राप्त होता है, किंतु कुछ असंतोष यहाँ पर बना रहता है पारिवारिक चीज़ों में। उसे स्वास्थ्य, प्रतिष्ठा, कीर्ति, स्वाभिमान एवं प्रभाव में बढ़ोतरी यहाँ पर होती है। अब यदि बृहस्पति आपके अष्टम भाव में जाकर बैठ जाए तो यहाँ पर कुछ स्वास्थ्य संबंधित समस्या रहेगी, क्योंकि लग्न का स्वामी अष्टम में चला गया है। स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं रहेंगी, तो आपको अपने जीवन शैली को एक अच्छा अनुशासन में रखना होता है।
यहाँ पर परिवार बड़ा होता है, देखने को मिलता है। ये परिवार ऐसे व्यक्ति का बड़ा होता है, इसकी वजह से आर्थिक तंगी का भी थोड़ा सामना करना पड़ता है। हालांकि व्यक्ति की जो आयु है वो काफ़ी लंबी होती है, दीर्घायु होता है। ऐसा व्यक्ति जो है धन तथा कुटुंब में बढ़ोतरी होती है उसके, उसे पिता, सरकार एवं कारोबार पक्ष से थोड़ी हानि का योग बनता है, क्योंकि दसम भाव का स्वामी अष्टम में चला गया है। तो संघर्ष की स्थिति बनेगी, आपके कारोबार में क्षेत्र में संघर्ष की स्थिति बनेगी। साथ ही साथ आपके जो कर्म क्षेत्र है वहाँ भी संघर्ष की स्थिति बनती है ऐसे व्यक्ति का। शारीरिक सुंदरता में भी थोड़ी परेशानी होगी, क्योंकि दसम का मतलब लगन का और दसम का स्वामी अष्टम में चला गया है। हालांकि एक चीज़ है, गुप्त चीज़ों से या फिर इनहेरिटेंस वगैरह से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। अब यदि बृहस्पति आपके नवम भाव में जाकर बैठ गए तो वहाँ पर मंगल का प्रभाव है, मंगल के घर में जाकर बैठे हैं। यहाँ पर देखिए लगन का स्वामी नवम में बैठा है, मतलब कि भाग्य में बढ़ोतरी यहाँ पर होने वाली है। वह अपने प्रभाव से अन्य लोगों में ऊंचा स्थान प्राप्त कर लेता है। उसका सात्विक और आध्यात्मिक जीवन में काफ़ी दिलचस्पी होता है, क्योंकि यहाँ पर धर्म त्रिकोण बन रहा है, मोक्ष त्रिकोण वाले एंगल में लोग बैठे हैं। बृहस्पति जो है सात्विक और अध्यात्म दिलचस्पी होगी, वो पिता का भी कीर्ति और मान बढ़ाता है। इस तरह का जो व्यक्ति होता है उसे बड़े विद्वान तथा प्रभावकारी व्यक्तियों से भी विशेष लगाव इसके होते हैं। भाई बहनों का सुख प्राप्त होता है। विजय, कीर्ति और स्वाभिमान में यहाँ पर वृद्धि देखने को मिलती है। व्यक्ति उच्च शिक्षा PhD वगैरह भी ग्रहण कर लेता है। साथ ही साथ जो एक नेचुरल जो फिलोसफिकल थिंकिंग होता है वो इस व्यक्ति में ज़रूर मिलता है। शास्त्रों का ज्ञाता, शास्त्र या फिर गुप्त विद्याओं से बहुत सारी चीज़ें ये प्राप्त कर लेता है। अब यदि बृहस्पति आपके दसम भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर वो स्वयं अपने घर में बैठे हैं। तो देखिए बृहस्पति का दसम भाव में जो फल होता है वो ऊपर और नीचे दोनों मिला जुला के रहता है, क्योंकि दसम भाव में जो दसम भाव से दो चीज़ें होती हैं, एक नाम होता है, यश होता है, तो वो ज़रूर मिलता है, लेकिन दूसरा होता है गेन करना किसी भी चीज़ को। तो बृहस्पति का स्वभाव गेन करना नहीं है, धन इकट्ठा करना नहीं है, तो वहाँ पर थोड़ी समस्या होती है। हालांकि बृहस्पति के साथ कोई और ग्रह के साथ मिला यहाँ पर तो व्यक्ति हंसमुख, लालची, अय्यासी तथा न्यायप्रिय होता है। उसे कई स्रोतों से धन मिलता है, बशर्ते बृहस्पति का किसी और ग्रह के साथ यहाँ पर मिलना चाहिए या फिर किसी और ग्रह के नक्षत्र में होना चाहिए। व्यक्ति का कुटुंब जो होता है, परिवार जो होता है, काफ़ी बड़ा होता है। नौकरी कारोबार में उन्नति होती है। इस तरह के व्यक्ति को विरासत में, इनहेरिटेंस में भूमि संपत्ति का लाभ मिलता है। सारा जीवन सुखद एवं वैभवपूर्ण रहता है। वह धनी, सुखी और साहसी भी ऐसा व्यक्ति होता है। अब यदि बृहस्पति आपके 11वें भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर देखिए बृहस्पति नीच के होकर बैठे, लगन का स्वामी नीच का होकर 11वें में बैठा है। थोड़ी परेशानी वाली स्थिति यहाँ पर बनाएगा। व्यक्ति अनेक प्रकार का जीवन में उतार चढ़ाव देखता है। हालांकि वह ईमानदार, लंबी उम्र वाला तथा सदाचारी होता है, लेकिन उसके पास धन का थोड़ा अभाव बना रहता है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर नीच के होकर बैठ गए हैं। हालांकि एक चीज़ है, यहाँ पर जो नवम दृष्टि से ये सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो व्यक्ति को गुणवान और सुंदर पत्नी या फिर जो अगर पुरुष की कुंडली है तो पत्नी और स्त्री कुंडली है तो पति, मतलब अच्छा पार्टनर मिलता है यहाँ पर। इस तरह ग्रह स्थिति वाला व्यक्ति को पिता से शक्ति, सरकार से प्रतिष्ठा और कारोबार से लाभ मिलता है। बस एक ही चीज़ है कि यहाँ पर क्योंकि बृहस्पति नीच के हैं तो धन आगमन में थोड़ा परेशानी होता है। शत्रु पक्ष पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। परिवार का सुख एवं जमीन भवन भी ऐसे व्यक्तियों को मिलता है। यहाँ से वो तृतीय को देख रहे हैं, पंचम को देख रहे हैं, साथ ही साथ सप्तम को देख रहे हैं। तो पंचम को देख रहे हैं तो विद्या, बुद्धि और संतान, ये तीनों का सुख अच्छे से मिलेगा, क्योंकि उच्च दृष्टि है वहाँ पर। अभी बृहस्पति आपके 12वें भाव में जाके बैठ गए तो यहाँ पर लगन का स्वामी 12वें गया है। शारीरिक सुख का भाव होगा, क्योंकि व्यक्ति का स्वयं का खर्च हो जा रहा है। कारोबार में थोड़ी समस्याएं बनी रहेगी, लेकिन यहाँ पर माता की सहायता से व्यक्ति जो है विकट होने किसी भी परिस्थिति से निकल जाता है। माता का सहायता ले, माता का आशीर्वाद ले, तो किसी भी परिस्थिति से बाहर निकलने में सक्षम होता है। बाहरी स्थान से भी असंतोष बना रहता है। बाहरी स्थान कहने का मतलब यहाँ पर शनि के घर में गए हैं वो, तो बाहर के स्थान से मतलब विदेश से, परदेश से जुड़कर आप कार्य कर रहे हैं या फिर ऐसे लोगों से संबंध बना रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ी निराशा आपको हाथ लगेगी। पिता के सुख की भी हानि होती है यहाँ पर। ऐसे व्यक्तियों को राज्य व कारोबार के क्षेत्र में थोड़ी कठिनाइयाँ होती हैं, मगर उसे जमीन, भवन आदि का सुख प्राप्त होता है, क्योंकि देखिए चतुर्थ से वो नवम बैठे हैं, तो राज्य कारोबार क्षेत्र में थोड़ी कठिनाइयाँ होगी, लेकिन मगर जमीन, भवन आदि का सुख उसे प्राप्त हो जाता है। दुश्मनों पर विजय भी प्राप्त होता है ऐसे व्यक्ति को, और पुरानी चीज़ों का भी ऐसे व्यक्ति को लाभ होता है। ये बृहस्पति के 12 भावों में फल मैंने बताए।
मीन राशि या फिर मीन लगन के 12 भावों में बृहस्पति का फल। आपको कैसा लगा? कुछ त्रुटि लगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कुछ पूछना हो तब भी आप लिख सकते हैं। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपना आशीर्वाद जरूर दें और कुछ त्रुटि हो तब भी ज़रूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद।